नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हैं पैलेस रोड में। मौर्य आर्ट एक ऐसी जगह गैलरी है जहां इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमा बनाई जाती हैं, गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई जाती हैं। और ये सिलसिला पिछले 6 सालों से लगातार चलता आ रहा है। और ख़ासियत ये है कि पूरी तरह इको फ्रेंडली प्रतिमाएं होती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी प्रतिमा हो या बड़ी से बड़ी प्रतिमा हो। हाईएस्ट अगर हम कहें तो लगभग 3.25 फीट की प्रतिमा गणपति जी की आपको यहाँ मिलेगी। और सबसे छोटी अगर हम कहें तो 7 इंच की प्रतिमा यहाँ मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ना इनके कलर्स में ना इनके मटेरियल में किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। आज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे अपनी मान्यताओं के साथ बेहतर रख सकते हैं। और वो यहाँ दिखाई देता है कि हम जो हमारी पौराणिक मान्यता है, गणपति हो या दुर्गा प्रतिमाएं हों, ऐसे मौक़ों पर जो है हम इको फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और वो दिखाई देता है। तो मौर्य आर्ट में हम हैं इस वक्त और यहाँ के जिनकी परिकल्पना है ये वो हैं सीताराम देवांगन जी। पेशे से शिक्षक हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। पूरी तरह अगर हम क्रिएटर की बात करें तो वो सीताराम जी हैं। सीताराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बताएंगे कि ये जो गणपति की प्रतिमाएं हम देख रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, कैसे ये विचार में आया और कब से ये सफ़र शुरू हुआ है? गणपति तो वैसे हम लोग पिछले, जब मेरे पापा जी जब छोटे थे, आज से 50 साल से ज़्यादा हो गया, जो हमारे घर पे प्रतिमाएं बैठती थी। तो जैसा हम लोग घर पे बैठाते जाते थे, प्रतिमाएं की साइज़ बढ़ाते गए, उनका वज़न इतना बढ़ते गया कि कहीं ना कहीं मुझे एक लगता था कि वो प्रतिमा जो है हल्की से हल्की होनी चाहिए। तो जब मैंने बहुत समय तक क्राफ्ट वर्क करता था तो उससे एक क्रिएटिव आया कि उससे भी प्रतिमाएं बनाई जा सकती हैं। तो मैंने लगातार 2 से 3 वर्ष तक इसको कंटिन्यू किया, प्रैक्टिस किया। कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं आप इसमें? इसमें मैंने खाने का गोंद, अच्छा, जो कि गोंद का लड्डू होता है, और मिट्टी जो कि गुजरात की होती है जिसको साड़ू मिट्टी बोलते हैं वो, और जो न्यूज़पेपर है हमारा पेपर, उसको, ये तीनों चीज़ को गला के उसको एक मिश्रण तैयार करके एक आटे के जैसा उसको बनाया जाता है। उसके बाद उसकी लोई बेली जाती है और उससे फिर आकार दिया जाता है। अच्छा, ये तो ये कह सकते हैं कि छोटी प्रतिमाएं तो चलो ठीक है बन जाएंगी। सबसे छोटी क्या साइज़ की आपकी प्रतिमा रहती है? सबसे छोटी जो है मेरे पास वो 7 इंच की गणपति है। इसको आप देख सकते हैं अंदर से, ये पूरी मिट्टी की है, साड़ू मिट्टी की है। अच्छा। और ये वजन में बहुत ही हल्की है। अच्छा, इससे भी छोटी भी प्रतिमा हम देख पा रहे हैं वहाँ? ये प्रतिमाएं जो है वो जो गिफ्ट आइटम जिनको होती है उनके लिए बनाया गया है। अच्छा। और घर में बैठाने के लिए 5-7 इंच की छोटी से छोटी प्रतिमाएं जो हैं वो विसर्जन और बड़े की साइज में अगर हम बात करें, कितनी बड़ी तक बना सकते हैं? बड़े प्रतिमा दिखाएंगे आप कहाँ पर है? जी जरूर। सबसे बड़ी प्रतिमा अभी मेरे पास है वो है 3.25 फीट की है, जो कि मुंबई के जो लाल बाग के राजा जी हैं, हाँ, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। काफ़ी डिस्प्ले के लिए आपने लगा रखा है यहाँ पर? यहाँ पे हाँ, इस बार प्रॉपर स्पेस अवेलेबल हो गया है तो इसके लिए एक गैलरी जैसा मैं चलक किया हूँ इस बार। अच्छा, तो जो बड़ी प्रतिमा आप कह रहे थे, ये लाल बाग की, ये वाली प्रतिमा है? जी, ये लाल बाग के राजा हैं। क्या हाइट है इनकी? इनकी हाइट 3.25 फीट की है। अच्छा, और साथ में रिद्धि सिद्धि भी हैं? हाँ, रिद्धि सिद्धि इनके लिए अलग से सेटअप किया गया है। अच्छा, तो अब ये बताएंगे कि बड़ी प्रतिमाओं को तैयार करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? क्योंकि छोटी प्रतिमा तो आप बना सकते हैं, लेकिन बड़ी प्रतिमाओं के लिए समय और उनको जो आप ये उसकी सजावट जो करते हैं, इन सब चीज़ों में बड़ी प्रतिमा को बनाने और सूखने के लिए समय ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। तो इसके लिए जो कि मई और जून का समय होता है प्रॉपर, उस समय में इसको मैं बनाता हूँ ताकि इसको कंटिन्यू 15 दिन तक अच्छे से सुखा सकूँ। जैसी जैसी मिट्टी सूखती जाती है वो हल्की होती जाती है। उसके बाद उसका पॉलिशिंग काम, कलरिंग काम, डेकोरेशन, वो सब धीरे 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 गणपति तक चलते रहता है। कलरिंग को लेकर हम खास बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी इस गैलरी में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ये 3-4 साइज़ में हम देख पा रहे हैं प्रतिमाओं को। और इसमें ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुई परंपरा है
तो कैसे उन चीज़ों को यहाँ मेंटेन किया जाता है, और वो हम सारी चीज़ें आपके इन प्रतिमाओं में देख पा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, और कैसे इनको श्रृंगार किया गया है, सारे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर हम देख पाते हैं फ्लोरोसेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो बताएंगे कि कलर में किस तरीके से इस बात का ध्यान रखा गया है कि केमिकल का इस्तेमाल ना हो। मैं जो जितने भी कलर्स यूज़ करता हूँ वो सब मैंने 2 या 3 बार मुंबई विजिट किया है, और वहाँ के जो कारखाने हैं बड़े बड़े, उन पे विजिट करके मैंने देखा है कि वाटर बेस्ड कलर कौन से हैं। मैंने जितने भी केमिकल बेस्ड है या ऑयल बेस्ड कलर थे उसको सबको साइड में रखा, और जहाँ जहाँ पे मुझे अहमदनगर पे, मुंबई पे, सतारा पे, पुणे में, इन सब जगह से मैंने कलर का कलेक्शन किया। सारे वाटर बेस्ड कलर हैं, और इसमें मैं नियॉन कलर का भी यूज़ किया हूँ। तो जैसा मैंने यहाँ पे एक नीला लाइट लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जितना अंधेरा होगा, जितना रात्रि होगी, उतना ज़्यादा ये बॉडी में ग्लो करेगा। तो मैंने इसको बॉडी शेडिंग भी दिया हुआ है। फ्लोरोसेंट कलर का उभार जो हम देखते हैं वो इस तरह के जो है यूवी रिफ्लेक्शन में देखते हैं उसको, यूवी लाइट में देखते हैं। यूवी लाइट में आता है ये स्पेशल इफेक्ट है। अच्छा। और मैं मोस्टली जो गणपति है, जो तो जैसा कि सब जानते हैं कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो मुझे वहाँ पे जितने मॉडल्स हैं वो ज़्यादा भाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि ये जो मॉडल है ये दगड़ू सेठ हलवाई का है, जो कि पुणे मंदिर में है, पुणे में है। ये जो है बामनी है, ये भी मुंबई का ही मॉडल है। अंदर जैसे आपने देखा लाल बाग के राजा, वो भी मुंबई के हैं। तो वो मैक्सिमम जो मॉडल्स हैं वो सारे मैं मुंबई के फॉलो करता हूँ। आपके इस गैलरी में चलते हैं जी, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी आपने जो है रिद्धि सिद्धि बैठाई हुई हैं, और ये गणपति जी हैं। तो ये बताएंगे कि अगर हम रेट की बात करें तो कितनी कॉस्ट इसकी आ जाती है, और किस रेट में लोगों को जो है आप उपलब्ध करा पाते हैं, क्योंकि बहुत से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी बन रही हैं और उसमें हम देख पाते हैं कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इनके रेट्स किस तरीके से अलग हैं, और क्या कुछ कॉस्ट आती है इसमें? इनके रेट और जो मार्केट में मिलने वाले मूर्ति के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, डिफरेंस नहीं आता है। इसका प्रोसेस लेंदी है। इको फ्रेंडली बनाने के लिए, मूर्ति को हल्की बनाने के लिए उसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो जो लेबर चार्ज है वही बढ़ता है। बाकी जो मटेरियल कॉस्ट है जैसा कि मार्केट में अवेलेबल है वहीं से हमारी जो प्रतिमाएं हैं वो 700 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। जो 700 रुपये से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक की जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि साइज पे, मॉडल पे, और उस पे लगने वाले ज्वेलरी पे और कपड़े की कॉस्टिंग पे ही वो निर्भर करता है। बहुत ही खूबसूरत गणपति जी की प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा है, और ये बच्चे जो अपने घर में बैठाते हैं गणपति जी, तो बहुत खुश होते होंगे इस तरह की प्रतिमाओं के हिसाब से। एक्चुअली मार्केट में जो मिलने वाली प्रतिमाएं हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। और इस गैलरी में बनी हुई प्रतिमा का खास बात है कि घर की जो लेडी हैं उनको भी हम अलाउ कर सकते हैं विसर्जन करने के लिए। ये डैमेज होने का खतरा नहीं है। विसर्जन में एक चीज़ है कि एक विसर्जन हम देखते हैं इको फ्रेंडली का, कि आप घर में गमले में कर दीजिए तो मिट्टी काम आ जाती है उसकी, उसमें कोई पौधा रोप सकते हैं। इनका विसर्जन के लिए क्या किस तरीके से किया जाता है? मैं तो अपने कस्टमर से आग्रह करता हूं कि इनका विसर्जन नदी या तालाब या झील कहीं पे भी करें, क्योंकि मैं इस मूर्ति का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें मैंने खाने का गोंद मिलाया है। अच्छा। जो कि घुलने के बाद मछली खाने के काम आएगी। अगर मैं घर पे करूँगा तो घर पे मेरी मछली नहीं रहेगी, इसीलिए नदी या पोखर तालाब जहाँ पे भी चाहे कर सकते हैं, ताकि गणपति जी विसर्जित होते के बाद वो मछलियों का खाना प्रोवाइड हो जाए। अच्छा अच्छा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस तरीके से आपने सोचा है, क्योंकि सरस्वती प्रतिमाएं हैं, दुर्गा जी की प्रतिमाएं हैं, वहाँ किस तरीके से आप जाना चाहते हैं, कैसे और आगे इसको आप ले जाना चाहते हैं? जैसे कि गणपति जैसे देख रहे हैं आप कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वैसे ही हम सरस्वती जी का, दुर्गा जी का, किसी की भी प्रतिमा इस रेशियो से इतनी हल्के से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैंने मुंबई पे भी देखा है कि 22 से 25 फुट की मूर्तियाँ जो हैं वो इसी रेशियो से बन के अब पंडालों में जाना शुरू हो गई हैं। अच्छा। तो हम चाहें तो हम अपने शहर पे भी ये सब चीज़ कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सीताराम जी, और आप तो शिक्षक हैं पेशे से जी। तो कहीं ना कहीं ये समाज को शिक्षित करने का भी काम कर रहे हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे अपनी धार्मिक आस्था से अपनी मान्यताओं से हम जो है उसको जोड़कर अपने आसपास के पर्यावरण का जो है हम बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और जहाँ तक सवाल अगर हम बात करें
तो इको फ्रेंडली गणपति का है। तो आप इस तरह के अगर आप बैठाना चाहते हैं घर में गणपति या अपने मोहल्ले में और पूजा करना चाहते, सामूहिक रूप से पूजा करना चाहते हैं, तो ऐसे गणपति की प्रतिमाएँ आप ले जा सकते हैं और छोटी प्रतिमाएँ यहाँ अवेलेबल हैं। और बिल्कुल इस तरह के बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आसपास के पर्यावरण को लेकर अगर जागरूक रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ख़बर बयार के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और फेसबुक, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और ख़बर बयार को अपना सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।